हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी को। तो इसकी स्टार्टिंग की थी क्लाउडी एडवर्ड शैनन ने 1948 में एक आर्टिकल लिख के, जिसका टाइटल था अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इस आर्टिकल में एडवर्ड शैनन ने बताया था कि कोई भी मैसेज वो कितना इंफॉर्मेशन कंटेंट रखता है, ये पता चलता है कि वो मैसेज कितना सरप्राइजिंग था या फिर उस मैसेज ने कितनी अनसर्टेनिटी को कम कर दिया। अब इसको कैप्चर करने के लिए एक बेसिक यूनिट रखी गई जो कि थी 1 बिट। तो 1 बिट को अगर हम इंफॉर्मेशन कंटेंट के टर्म्स में समझें तो 1 बिट उतनी इंफॉर्मेशन कंटेंट हमें प्रोवाइड करता है जितने की आउटकम होते हैं एक फेयर कॉइन को टॉस करने पर। अगर एक रैंडम वेरिएबल x है जो कि n आउटकम ले सकता है और हर आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो जो इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा किसी भी आउटकम का उस रैंडम वेरिएबल के, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा लॉगरिथम बेस 2 ऑफ n से। और अगर कोई रैंडम वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता है तो उस एक वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। और इस केस में जो इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा उस रैंडम वेरिएबल का वो हो जाएगा 0, क्योंकि हमें पहले से ही पता होगा कि आउटकम क्या होने वाला है। अगर कोई रैंडम वेरिएबल है जो कि 4 आउटकम हो सकते हैं जिसके, तो उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट कितना छुपा होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला लॉगरिथम बेस 2 ऑफ 4 जो कि आएगा 2। अब शैनन ने ये जो इंफॉर्मेशन कंटेंट था इसको एंट्रोपी से रिप्रेजेंट किया था और इसको डिनोट किया जाता था h से। तो अगर रैंडम वेरिएबल है और वो n प्रोबेबिलिटी n आउटकम्स हैं उसके और हर आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी p है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी आउटकम की वो हो जाएगी 1/n। तो इंफॉर्मेशन कंटेंट को अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो आएगा माइनस लोगरिथम बेस 2 ऑफ p। अब अगर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एज्यूम करते हैं जो कि n, जिसके n आउटकम्स हैं और हर आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी pi है, तो जो इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा या फिर जो सरप्राइजल होगा किसी भी आउटकम i का, वो होगा माइनस लोगरिथम बेस 2 pi, जहाँ पे pi जो है वो प्रोबेबिलिटी है उस आउटकम के होने की। अब अगर किसी भी आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी 1 के करीब है, तो जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है या जो सरप्राइजल है उस आउटकम का वो 0 होगा, क्योंकि हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर रखे होंगे। जैसे मान लो कि अगर कोई आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी 80% है, तो हमें पता होगा कि 80% चांसेस हैं कि उस इवेंट से या उस रैंडम वेरिएबल से जो आउटकम आएगा वो आउटकम होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 80% है, तो हम ज़्यादा सरप्राइज नहीं होंगे। अब इसकी कुछ एक्जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला, जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है किसी भी आउटकम का वो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे उस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरा, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो जो इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है वो समेशन हो जाएगा उन दोनों इवेंट्स का। अब हम समझते हैं शैनन एंट्रोपी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो अभी तक हमने जो समझा था वो था कि किसी आउटकम के आने से कितना इंफॉर्मेशन कंटेंट हमें मिलता है, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि जो रैंडम वेरिएबल है उस पूरे में कितना इंफॉर्मेशन कंटेंट है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज लेते हैं इंफॉर्मेशन कंटेंट का सभी आउटकम के। तो एवरेज के लिए हम सभी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं उसके इंफॉर्मेशन कंटेंट से, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है समेशन आई 1/n ऑफ पी आई लोगरिथम बेस 2 ऑफ पी आई, जहाँ पे पी आई जो है वो प्रोबेबिलिटी है ith आउटकम की। तो इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन कंटेंट फाइंड करना है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, तो हमें उस रैंडम वेरिएबल के जितने भी आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी। अब अगर हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है बर्नौली वेरिएबल की, तो बर्नौली वेरिएबल वो होता है जो कि दो आउटकम जिसके दो आउटकम हो सकते हैं। तो अगर हम एज्यूम करें कि एक x एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, तो ये वैल्यू x1 भी ले सकता है और x2 भी ले सकता है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 p1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 p2 होगी, और p2 इस केस में क्या होगी 1 - p1।
अब अगर ये दोनों आउटकम होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो हम ज़्यादा सरप्राइज होंगे और जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट होगा इस रैंडम वेरिएबल का वो 1 होगा। पर अगर कोई एक आउटकम ज़्यादा फेवरेबल है तो हमारा जो सरप्राइजल है वो कम होता जाएगा। तो अगर हम एज्यूम करें कि x1 के होने की प्रोबेबिलिटी 80% है, तो हमें पता होगा कि इस रैंडम वेरिएबल x में 80% चांसेस है कि x1 हो, तो इसलिए जो हमारा सरप्राइजल है उस आउटकम का वो कम हो जाएगा। अब हम समझते हैं इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेन होगी फ्रॉम दैट मैसेज। तो इन्फॉर्मेशन जो कि किसी मैसेज से ऑब्टेन होती है वो कैलकुलेट की जाती है कि उस मैसेज ने कितनी अनसर्टेनिटी को कम कर दिया है। इसको डिनोट किया जाता है आर से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट कितना था उस रैंडम वेरिएबल में उस मैसेज के आने से पहले, और उसमें से माइनस कर दो कि उस मैसेज के आने के बाद कितना इन्फॉर्मेशन कंटेंट बच गया। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो होगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमें उस मैसेज से मिली है। अब हम समझते हैं जॉइंट एंट्रोपी कैसे फाइंड करेंगे हम दो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई की। तो जॉइंट एंट्रोपी फाइंड करने का फॉर्मूला है समेशन आई जे प्रोबेबिलिटी आई जे लोगैरिथम बेस 2 ऑफ पी आई जे। अब अगर ये दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होगी आई जे वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ आई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जे के, और जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट होगा इन दोनों रैंडम वेरिएबल का वो समेशन हो जाएगा इन दोनों रैंडम वेरिएबल का सेपरेटली। अब हम समझते हैं कंडीशनल एंट्रोपी कैसे फाइंड करेंगे। तो कंडीशनल एंट्रोपी होती है कि एवरेज अनसर्टेनिटी किसी वेरिएबल एक्स की अगर हमें पता है कि वाई हो चुका है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है माइनस समेशन आई जे प्रोबेबिलिटी ऑफ आई जे लोगैरिथम बेस 2 ऑफ पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन वाई हैज़ हैपन्ड। तो जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है x का जब y हो चुका है वो होगा इन्फॉर्मेशन कंटेंट दोनों रैंडम वेरिएबल x और y का, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट होगा y का। अब अगर हमें म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है दो रैंडम वेरिएबल की, तो उसका फॉर्मूला है आई एक्स वाई इक्वल टू समेशन आई जे प्रोबेबिलिटी आई जे लोगैरिथम बेस 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी आई जे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जे। इसको हम एंट्रोपी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर हम इंफॉर्मेशन कंटेंट जो x का है उसमें से माइनस कर दें इंफॉर्मेशन कंटेंट y का जब हमें पता हो x हो चुका है, या फिर इंफॉर्मेशन कंटेंट जो y का है उसमें से हम माइनस कर दें इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ x जब हमें पता हो कि y हो चुका है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ x प्लस इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ y, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा वेरिएबल रैंडम वेरिएबल x एंड y का। थैंक यू।